नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है दोस्तों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं कि नहीं, या क्या करने पर हम स्वर्ग जा सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हम चिंता में रहते हैं कि हम स्वर्ग जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि क्या करने पर स्वर्ग जाना आसान होगा। हम क्या करें जिससे हमारे लिए आसान हो जाए स्वर्ग जाना। जिस प्रकार से एक शिक्षक यानी कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र लोगों को ये बताता है कि बेटा ये पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं या यही क्वेश्चन आने वाला है, इस प्रकार से वो अपने स्टूडेंट को, अपने जो भी छात्र हैं उन सभी को बताता है, गाइड करता है और सिखाता है। और वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो छात्र जितने भी रहते हैं, जितने भी छात्र हैं और छात्राएं हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, टीचर की बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और मेमोराइज करते हैं। और परीक्षा सामने आने पर वो उसी चीज़ को लिखते हैं जो सर बताए रहते हैं और वही चीज़ ही वो आता है और वो पास हो जाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, जिस प्रकार से वो टीचर ने बताया अपने स्टूडेंट को और वैसे ही उन्होंने पढ़ाई किया और नेक्स्ट क्लास में वो पास होकर के चले गए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है कि बेटा इस चीज़ को करो ताकि तुम आने वाले समय में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओ। यानी कि आने वाले समय में, जिस प्रकार से टीचर ने बोला कि आने वाले समय में तुम 11वीं या 12वीं क्लास में चले जाओगे अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पे हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं, क्या करने पर हम स्वर्ग जा सकते हैं, या किस प्रकार से रहने पर हम स्वर्ग जा सकते हैं, या कौन सी शिक्षा को मानने पर हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो आइए हम बाइबल से देखते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी शिक्षा ऐसी दी है जो स्वर्ग के रास्ता को बताती है। आइए सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती 18, उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती 18 उसका 1 से 4 पद में लिखा हुआ है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। और उसके बाद लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और लिखा हुआ है, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो ये जितनी भी बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के पीछे एक रहस्य को, एक मार्ग को बताया है कि बालक के समान हमें मार्ग को चुनना है। बालक का मन कैसा होता है, बालक का दिल कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बालक किसे कहते हैं, बालक का कैसा मन होता है, बालक का गुण कैसा होता है, बालक का आचरण कैसे होता है और उसका दिमाग कैसे होता है। यह इस प्रकार से बालक के समान प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो हमें बालक के गुण को पहचानना है, बालक के मन को पहचानना है कि बालक किसे कहते हैं, यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों, एक बात बता दूं, बालक के मन में कभी भी, देखिए बालक जो होता है वो 5 साल तक के, 6 साल तक के बच्चे को कहते हैं। और बालक के मन में ना ही छल होता है, ना ही कपट होता है, ना ही घमंड होता है, ना ही व्यभिचार होता है और ना ही पाप करने की समझ होती है। उसे नहीं पता होता पाप क्या होता है ना। और बालक का और एक अच्छा गुण है कि अगर आप उसको मारोगे, पीटोगे, या वो किसी बच्चे के साथ, किसी दोस्त के साथ लड़ाई भी कर लेता है तो दोबारा उसके साथ सुबह खेलने लग जाता है, मिलने लग जाता है, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति कपट नहीं है, वो किसी के प्रति गुस्सा पाल करके नहीं रखा है। ये बालक का गुण है, बालक का नेचर है। वो रोता है फिर चुप हो जाता है और इस प्रकार से वो पाप के लिए नासमझ रहता है, पाप को नहीं करता है, उसके मन में पाप नहीं पनपता है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। दोस्तों, बालक के अंदर
कोई भी छल कपट नहीं होता है, पाप नहीं होता है, और वो पाप को जानता भी नहीं है। तो बालक को ईश्वर का रूप भी माना जाता है। बच्चों को बोलते हैं ना, ये तो ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक बालक को पवित्र भी माना जाता है, क्योंकि उनका मन शुद्ध और पवित्र रहता है। तो वचन में ये भी लिखा है कि हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो हमें भी उसी प्रकार से बालक की नहीं पवित्र बनने का इशारा करते हैं, तभी हम स्वर्ग जा पाएंगे। और कहते हैं इन ऐसे बालकों को, इनमें से एक बालकों को जो ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हर एक बच्चे को ग्रहण कर लो, गोद ले लो और पालो पोसो, हैं, एडॉप्ट कर लो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। वो बोल रहे हैं कि उनके गुण को, उनके आचरणों को, हैं, उनके जैसे बन के, उनके जैसे मतलब बिहेवियर को, हैं, हमको वैसा बिहेवियर ग्रहण करना है, शुद्ध और पवित्र रहना है, निष्कलंक और पाप रहित रहना है हमारे जीवन में। तब हमें स्वर्ग का वो मुकुट मिल सकता है, स्वर्ग का वो रास्ता मिल सकता है। यह है प्रभु यीशु मसीह का इशारा, यह है प्रभु यीशु मसीह का संदेश। और प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। एक शब्द में उत्तर दो बोल करके बोला जाता है ना, तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द में उत्तर दे दिया, बालक पवित्र और शुद्ध होता है, तो तुम भी पवित्र और शुद्ध बनो, बस। तो यही बात है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बालकों के नाई हमें शुद्ध और पवित्र बनना है, और इस प्रकार से स्वर्ग का वो जो रास्ता है उसे हम अपना लेते हैं, स्वर्ग का वो जो क्वेश्चन है उसे हल कर लेते हैं और पास हो जाते हैं और स्वर्ग में हम चले जाते हैं। तो ये रास्ता हमें प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है, और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे और परमेश्वर के संदेश से आपको बताते रहेंगे। आप हमारे वेबसाइट में जा करके मोटिवेशन क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन बाइबल क्लास कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। और आप हमारे हेल्प ग्रुप में जुड़ करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती में कि इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो मेरे साथ करते हो। तो छोटे में से छोटे लोग कौन हैं? जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो प्यासे हैं, जो उघाड़े हैं, जो बंदीगृह में पड़े हुए हैं, जो बीमार पड़े हुए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जब भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बंदीगृह में था, मैं बीमार था, तो क्या तुमने मेरी सुधि ली? प्रभु यीशु मसीह पूछेंगे हमें न्याय के दिन। तो हमने इसी वचन के अनुसार हेल्प ग्रुप को शुरू किया है, और हर महीने जा करके हम उनकी सुधि लेते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, हमारे साथ मिनिस्ट्री में सहयोग लेना चाहते हैं, तो आप हमें अपना डोनेशन सेंड कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम हर महीने का एक दैनिक जीवन को जीने का, एक अभिलाषा भरी जिंदगी को जीने के लिए उस पैसे को, उस अधर्म के धन को इकट्ठा करते हैं, और बिजली बिल, राशन का बिल, टीवी का बिल, और ट्यूशन का फीस का बिल, स्कूल का फीस का बिल, पेट्रोल का बिल, इस प्रकार से मोबाइल बिल, ये सभी बिल भरते हैं। तो हम एक अपने आत्मिक जीवन को बलवंत करने के लिए क्यों ना ये डोनेशन भरना स्टार्ट कर दें, उसी बिल के नीचे एक आत्मिक बिल बोल करके भी जोड़ें, और हर महीने का एक छोटा सा डोनेशन आप हमें सेंड कर सकते हैं स्वेच्छा अनुसार। और इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, अधर्म के धन से अपने लिए स्वर्ग जाने के लिए मित्र बना लो। जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। अगर तुम कंगालों को देते हो तो यहोवा को कर्ज देते हो, उधार देते हो। और अधिक जानकारी के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ईमेल आईडी नंबर है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा और महिमा कर सकते हैं। और नए नए वीडियो को हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।